मेरे प्यारे दोस्तों, सलमान कुरैशी, अंसारी, नासिरुद्दीन शाह, ऐसे अनंत हिंदुस्तान में रहने वाले गद्दार हैं जो रहते हैं तो इस देश की सरजमीन पर। यहाँ की हवा उन्हें ज़िंदगी देती है, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन इनके नस्ल में वो भरा हुआ है गद्दारी, औरंगजेब का खून है। इसीलिए गजवे हिंद की बात करते हैं। और इन्हें मालूम है कि यहाँ के हिंदी तो हमेशा हिंदू जो यहाँ के सिंधु किनारे बसने वाले थे वो मरे हुए हैं। हिंदुस्तान की आबादी 80% हिंदुओं का है, लेकिन वो बिकाऊ है, वो लालची है, लोभी है, सत्ता हथियाता है, हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटता है, जाति की जनगणना कराने के लिए तैयार है, क्योंकि वो स्वार्थ से प्रेरित है, सत्ता हथियाना चाहता है। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। बाहरी लुटेरे, महमूद गजनी आया, महमूद गौरी आया, तैमूरलैन आया, जंगीर खान आया, बाबर आया, ये सारे लुटेरे थे। आके यहाँ के हिंदुओं का हत्या किया, बलात्कार किया, देश को लूटा, मंदिरों को तोड़ा। लेकिन ये गद्दार जो अपने आप को हिंदू नाम से जानते हैं क्योंकि इस परिवार में पैदा लिया, स्वार्थी है। कौन नहीं जानता जयचंद को? पृथ्वीराज को मारने के लिए महमूद गौरी के साथ साथ निभाया। कौन नहीं जानता मान सिंह को, महाना प्रताप को बर्बाद करने के लिए अकबर को अपनी बहन दे दिया। यही इस देश के गद्दार हिंदू हैं जो लुटेरों के साथ मिलके अपने हिंदुस्तानियों को लूटा, अभी भी वही कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो हमारे भाई बहन हैं, वो न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, क्योंकि हिंदुत्व का मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम आत्मर सर्वभूतेषु सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु। ये नारा है यूनिवर्सल इटर्नल रिलीजन का। सभी हम एक हैं, लेकिन ये गद्दार हिंदुस्तान में रहने वाले बिकाऊ चंद पैसों पर बिकते हैं और हिंदुस्तान जो हमारी मातृभूमि है इसके साथ गद्दारी किया है। हमारे छत्रपति शिवाजी ने एक बहुत ही अच्छे वक्तव्य दिए थे, इतिहास उसे भुला दिया, लेकिन मैं पढ़ा हूँ और मेरी आत्मा उनसे जुड़ चुकी है। और वो कह के गए थे कि एक दिन भारत की भूमि पर एक ऐसा छत्रपति महाराज शिवाजी होगा, ऐसा होगा जो इन गद्दार औरंगजेब जैसे हजारों की संख्या में इस धरती पर पलने वाले को सही सबक सिखाएगा। शिवाजी महाराज ये भी कह के गए थे कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाले जो हिंदू हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग में बचे हुए हैं और आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसलिए विदेशी ताकतें यहाँ आती है और यहाँ के लोगों को खून चूसते हैं, इनकी माँ बहनों की इज्जत लूटते हैं, इनके जितने भी धन संपत्ति है सबको लूट के ले जाते हैं। शिवाजी महाराज का कहा हुआ है। इतिहास क्या जाने, अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साक्षी हैं उनके महिमा के सूर्यचंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये शिवाजी महाराज के वचन थे, ये महाना प्रताप के वचन थे। यहाँ के गद्दारों को क्या कहोगे भाई? ये अनपढ़ गंवार हैं, इनको केवल 15 लाख रुपए चाहिए। अरे बेशर्मा, लूट लाट के सारे लोग चले गए, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, प्रजातंत्र बनाया यहाँ, लेकिन अभी भी एक विदेशी औरत को तुमने बैठा दिया गद्दी पर। क्या हिंदुस्तान की जमीन पर मानवता नहीं है? क्या यहाँ के लोगों में वो शक्ति और साहस नहीं है कि तुम अभी भी एक विदेशी महिला को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया है? एक गद्दार बेशरम बिकाओ, शर्म करो, शर्म करो, क्योंकि तुम्हें मालूम है यहाँ की जनता बेवकूफ़ है, वो कांग्रेस कांग्रेस करती है। इसीलिए कांग्रेस से कोई भी जुड़ा हो, वो इटालियन हो या वो किसी भी संप्रदाय जाति का हो, उसके नाम पर वोट लोगे और देश को बेचोगे, देश को लूटोगे। भ्रष्टाचार, वंशवाद,
जातिवाद के नारों से हमारी भारत माता के सीने में खंजर मारोगे? शर्म करो गद्दारों। क्या हिंदुस्तान की भूमि पर कोई झांसी की रानी नहीं है? क्या हिंदुस्तान की भूमि पर महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज का छवि का व्यक्ति नहीं है? इटालियन को गद्दी पर बैठा है बेशर्मो। ये मानसिकता का एक बैंकरप्सी का नमूना है। जागो हिंदुस्तानी, हम सबको प्यार करते हैं, हम विश्व शांति चाहते हैं, हमारे मन में शांति हो, हमारे घर में शांति हो, हमारे राज्य और देश में शांति हो। न हम हिंदू बनेंगे, न हम मुसलमान बनेंगे, हम केवल इंसान बनेंगे। और इसीलिए तो मोदी बोला, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, यही हिंदुत्व है। हिंदुत्व का मतलब है पृथ्वी हमारा परिवार है, सारे बहन भाई हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, सारी आत्माएं समान हैं, सारी जीवात्माओं का सम्मान करो। और ज़्यादा समझना चाहते हो तो योगी बनो मेरी तरह, फकीर योगी, वीरेंद्र योगी। केवल प्यार ही जीवन है मेरे भाई। पतंजलि 8 लिम्स ऑफ योगा पढ़ लो। यामा नियामा आसना प्रणामा प्रत्याहारा धारणा समाधि, ये सारे हिंदुत्व को इसमें बताया गया है। अहिंसा, सत्या, अस्त्या, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा, परिधाना, प्रत्याहारा धारणा ध्याना समाधि, ये हिंदुत्व होता है। गद्दारों, हिंदुत्व को समझते हो आरएसएस है? आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा वो संप्रदाय है जो मानवता के कल्याण के लिए दिन रात ये भटके हुए जो हिंदू धर्म में पैदा लिया, लेकिन उतना गद्दार कोई हुआ नहीं। अरे हिंदुस्तान जब डेमोक्रेसी है, 80% जनता यहाँ की हिंदू है, तो क्या वो हिंदू होता तो जो हिंदुत्व को मानने वाला है, जो विश्व शांति चाहता है, उसको वोट नहीं देता। चंद वर्षों में ही हिंदुत्व को मानने वाला प्रधानमंत्री बना है। इसके पहले कौन थे? अंग्रेजों की औलाद, अंग्रेजों के गुलामी चमचे करने वाले इटालियन को तुमने समर्पित किया। मनमोहन जैसा एक मुखौटा को बैठाया। शर्म करो, जागो हिंदुस्तानी। ये भारत माता सबों का है, इसमें जिस भी संप्रदाय के हो, जाति, धर्म, मजहब के हो, वो हमारे भाई बहन हैं। तोड़ने की कोशिश मत करना। गजबे हिंद का सपना देखने वाले गद्दारों, इनको ISIS कह के संबोधित मत करना। हिंदू तो कभी एकजुट हो ही नहीं सकते। जरूरत है सबको एकजुट होने का। ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर चलने की शपथ लो। हम केवल इंसान हैं, इंसानियत ही हमारा धर्म है। ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। सबको साथ, सबको विकास देते हुए रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, सबका रोजगार, यही सच्चा धर्म है। जाति, धर्म, मजहब के नाम पर बांटने वालों, गद्दारों, बचो इनसे मेरे देश के बहनों और भाइयों। ये तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, ये तुम्हारे कभी भी साथ नहीं देंगे। देखो ये करोड़पति, अरबपति, हजारों हजारों करोड़ों की संपत्ति जुटा लिया है। हमारे भाई बहन हिंदू मुसलमान जो भी हैं, गरीब हैं। गरीबों के लिए सोचो। वो गरीब है, न हिंदू है न मुसलमान है। वो अनपढ़ है, न हिंदू है न मुसलमान है। वो बेरोजगार है, न हिंदू है न मुसलमान है। हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेने वाले गद्दारों, शर्म करो, शर्म करो।